मक्का की तरफ रहता है, कभी अहले मदीना की तरफ, क्योंकि मक्की मदनी की एक तारीफ ये भी की गई कि इसको मक्की कब कहेंगे, मदनी कब कहेंगे। किसको यह हुक्म दिया गया है कि खुदा की रस्सी कयामत तक आने वाले हर मुसलमान को, यानी ये किसी खास इलाके के लोगों के लिए नहीं, ये रस्सी ये किसी खास पीरियड और वक्त के लोगों के लिए नहीं, किसी खास जमा के लिए नहीं, बल्कि ये वो रस्सी है जो हर मुद्दत, हर जमान, हर मकान, हर टाइम के लिए कयामत तक, यानी रब्बे कदीर के इस हुक्म से ये इशारा मिल रहा है कि ये वो रस्सी है, ईमान इसके इर्द गिर्द लिपटा नजर आएगा। इस्लाम के वारिद और इस्लाम के तुलू होने से लेकर कयामत तक आयते करीमा गोया ये ऐलान कर रही है कि ए लोगों, याद रखो, जब तक इस धरती पर रसूल का खानदान रहेगा, लोगों के बीच ईमान रहेगा। हर जमाने के लोगों को हुक्म, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। अल्लाह की रस्सी को जो पकड़ेगा वही नजात पर, वही हिदायत पर। कयामत तक जब मोमिनों का आना बंद हो जाए, समझ लेना कि अब कोई सैयद दुनिया में बाकी नहीं। जब तक खुदा को अपने ऊपर ईमान रखने वालों को दुनिया में पैदा करना होगा, तब तक वो रसूल के खानदान के चिराग को जलाता रहे, क्योंकि रब ने ये अपनी आदत करीमा बना ली कि मेरी रस्सी है, ये इससे पकड़े रहो, आपस में मत बटो। तो यही वो रस्सी है जो नजात तक ले जाने वाली है। हदीस उसकी तफसीर करती नजर आ रही है, वातसिमू बिहबिलिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। अब इसको अपनी रस्सी अल्लाह ने कहा, हबुल्लाह, अल्लाह की रस्सी अपनी तरफ मंसूब किया। क्यों? क्योंकि ये सब जानते हैं कि जिन चीजों में इंसान को थोड़ा सा इख्तियार हो जाए, या जो चीजें जाहिरन इंसान की तरफ मंसूब हो जावे, तो इंसान उसे जब चाहे बनाए, जब चाहे मिटाए। जब चाहे बनाए, जब चाहे मिटाए। अरे आपने ये आशियाना, ये शामियाना लगाया, इंसान ने बनाया, लगाया, कल इंसान ही इसे उजाड़ देंगे। ये दरियां आपने बिछाई हैं, इंसानों ने बिछाया, कल उठा के फेंक देंगे, किनारे रख देंगे। एक शामियाना आसमान की शक्ल में मौजूद है, कोई इंसान इसे मिटाने वाला है? कोई इस धरती को मिटाने वाला? ये भी एक फर्श है, ये धरती, ये जमीन भी एक दरी है कोई जो दावा करे कि मैं खुदा की मर्जी के बगैर इसे मिटा दूंगा? नहीं। बल्ब, ट्यूबलाइट, ये झूमर जो हमें रोशनी दे रहे हैं, इंसान ने बनाया। एक पत्थर लीजिए आप, मारिए, टूट जाएगा, खत्म। और एक वो सूरज जो रोज जगमगाता है, लाइट दे रहा है किसी के बाजू में ताकत जो उसे मिटा दे? किसी और की तरफ मंसूब नहीं किया, रसूल का घराना, और उसे अपनी तरफ मंसूब कर रहा रब्बे कदीर, क्योंकि दुनिया वाले जान ले और उन्होंने देख भी लिया, उन्होंने इस चीज को देख भी लिया और पहचान भी लिया कि ये घराने को, इस रस्सी को खुदा ने अपनी तरफ जब मंसूब कर दिया, तो करबला में तलवारें चली, तीरें चली, खून बहाया गया, मगर हुसैन के खानदान को मिटाया ना जा सका। आज भी जिंदा। खुदा गोया इसकी हिफाजत कर रहा है, पूरा का पूरा घराना मिट गया, मगर आज भी हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई चप्पा नहीं जहां हसन और हुसैन का लख्ते जिगर मौजूद ना। आज हमारी इस बस्ती में, आज हमारी इस मजलिस में न जाने कितने सादाते किराम महक रहे हैं। हबलुल्लाह है ये, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। इमाम हुसैन
आज बड़ा मुझे भी अच्छा लगा भी खिताब जब इमाम हुसैन की तालीम पर अमल करना चाहिए। शहादत यजीदियत के खिलाफ थी, इसीलिए अल्लाह ने क्यों कहा अहले बैत इसीलिए आए हैं। किसी भी जमाने की यजीदियत हो, इमाम हुसैन की जंग यजीद के खिलाफ नहीं, जाते यजीद के खिलाफ नहीं थी, सिफाते यजीद के खिलाफ थी। यजीदियत उसके खिलाफ हुसैन की जंग थी। और वो क्या था? शरीयत के उसूलों का पास ना रखना, बेहयाई को फैलाना, शराब नोशी को आम करना, ये जंग थी इमाम हुसैन की। अगर वही यजीद मान लो इन सारी चीजों से पाक होता तो हुसैन उसे गले लगते, वो किरदार वाले। मगर अफसोस होगा कि अगर इमाम हुसैन का चाहने वाला हो, कहता हो अपने को हुसैनी और काम उसके यजीदियों वाले, हराम कामों की तरफ जा रहा हो, शराब और जुए की तरफ जा रहा हो, शरीयत के उसूलों की परवाह ना कर रहा हो, वो हुसैनी नहीं है, वो तो यजीदियों के तरीके पर चल रहा है। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें और आपको याद रखना है तो सिर्फ एक ही तरीका है कि रसूल अकरम की जो सुन्नतें हैं उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। आपकी मस्जिदें खाली ना रहें, सूनी ना रहें। मस्जिदों को सूना करना ये कूफियों का तरीका है। जो हुसैनियत लेके कूफा जाएगा सब चले जाए मगर वो मस्जिद से नहीं जाएगा। इमाम मुस्लिम ने करके रखा। इसीलिए हम और आप खुद फैसला कर सकते हैं कि हमें अपनी हुसैनियत को जाहिर करना है, हमें हुसैनियत को अपनाना है कि यजीदियत को अपनाना है। सिर्फ इमाम हुसैन का नारा लगाने से काम नहीं चलने वाला। वो इसलिए नहीं आए थे कि 1400 साल बाद गुजरात और उत्तर प्रदेश में उनके नाम का नारा लगाया जाए। वो इसलिए आए थे बच्चे बच्चे की कुर्बानी। हजरत अली असगर गोद में पानी उनके लिए लेने गए, शायद मौका दे रहे थे वो तो उन्हें सब मिल मौका दे रहे थे, शायद किसी को तरस आ जावे तो उसके नजात के रास्ते खुल जाएं। मगर पानी के बदले तीर हजरत अली असगर के हलक को सुराख करता हुआ इमाम हुसैन के बाजुओं में। तो यकीनन आप भी इस बात को मानेंगे, इमाम हुसैन के बाजू में भी चूहा, तकलीफ हुई होगी मगर उतनी तकलीफ बाजुओं में चुभने से ना हुई होगी जितनी अली असगर के तड़पने से हुई होगी। हर बाप अपने को वो खतरे में डाल देगा, अपने बच्चे को बचा लेगा। अगर कहीं बाप और बच्चे दोनों आग में जल रहे हो, बाप बच्चे को उठा के बाहर फेंक देगा, छोड़ के नहीं जाएगा। खुद जल जाएगा, खुद डूबेगा मगर बच्चे को उठा देगा। हर आदमी अपने कलेजे से पूछ सकता है कि आप खुद तकलीफ, आप दौड़ भाग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों को कोई भूखा नहीं दे सकते। इमाम हुसैन 3 दिन अली असगर प्यासे तड़प, खुद जख्मी मगर उस जख्म से उतनी तकलीफ नहीं जितना अली असगर के रूह गोद में निकलने से तकलीफ हुई होगी। मगर ये भी यकीन रखो अली असगर के उस दर्दनाक तड़पने और शहादत से इमाम हुसैन को उतनी तकलीफ नहीं होती होगी जितनी जब वो ये देखते होंगे कि हमारे नाम का नारा भी लगाया जाए और हमारी बातों पर अमल न किया जाए। हमारे किरदार पर जितनी तकलीफ इमाम हुसैन को होती होगी, हजरत अली असगर की उस तड़प, सकीना को छोड़ के जा रहे हैं, बेसहारा छोड़ के जा रहे हैं, उतनी तकलीफ अब ना होती होगी ये सोच के जब वो ये देखते होंगे कि ये कैसे चाहने वाले हैं, जिनके लिए, जिनको बचाने के लिए मैंने अपने पूरे घराने को लुटा दिया। आज उनका ये हाल है कि वो जुआ में लगे हुए, वो शराब नोशी में लगे हुए, वो माँ बाप के नाफरमान नजर आ रहे हैं, वो नमाजों को छोड़ के बैठे हुए, काम तो यजीदियों वाला और नाम इमाम हुसैन का लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा हुसैनी बनाए। रब्बे कदीर ने अपनी तरफ मंसूब किया। अब इस रस्सी को कोई मिटा नहीं सकता।